बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स का पहला लेक्चर देने लगा हूँ। इससे पहले चंद दिन पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, और उसी सिलसिले को आगे करते हुए आज मैं फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स की रिवीजन शुरू करने लगा हूँ। और इसमें पहला लेक्चर जो है वो मेरा फिज़िक्स का जो चैप्टर 2 है उसमें है। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें हम वेक्टर्स के मुतालिक पढ़ेंगे। वेक्टर जो है वो बड़ी अनोखी उसकी प्रॉपर्टीज, अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज होती हैं। वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, वेक्टर की नोयत चेंज हो जाती है। वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, कोई नया वेक्टर बन जाता है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, बाद सिचुएशंस में स्केलर आ जाता है, बाद सिचुएशन में एक नया वेक्टर बन जाता है। ये क्या चीज़ें हैं, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसी की इब्तिदा करते हुए हम बेसिक की तरफ जाते हैं। इसमें पहले वेक्टर होता क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी को मैं डिफाइन करूंगा। फिजिकल क्वांटिटीज, the quantities which can be measured and used to express laws of physics are known as physical quantities. वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं फिजिक्स के लॉज को बयान करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। यानी these are the quantities which can be measured and used to express laws of physics. इन्हें उर्दू में तबई मिकदारें भी कहते हैं। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी पैमाइश की जा सकती है, जिनकी मेजरमेंट की जा सकती है, और जिन्हें हम यूज करते हैं फिजिक्स के कवानीन को, प्रिंसिपल्स को बयान करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इनकी लंबी लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, एटसेट्रा। दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब ये मिक्स हैं, इसमें बाज स्केलर्स हैं, बाज वेक्टर्स हैं। मैं पहले स्केलर को डिफाइन करता। These are those physical quantities which have magnitude only with proper units but no direction. These are those physical quantities which have magnitude only with proper units but no direction. यानी ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड होती है प्रॉपर यूनिट्स के साथ, डायरेक्शन नहीं होती। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड होती है प्रॉपर यूनिट्स के साथ, डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी, वॉल्यूम, डेंसिटी, etc. Length, mass, time, energy, volume, density, etc. Suppose length. मैं कहता हूं इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ 2 मीटर है। The length of this whiteboard is 2 meters. Suppose
Now, 2 is a number magnitude, meter, unit and 2 मीटर लेंथ, यानी लेंथ क्या है 2 मीटर और ये 2 या 2 जो है ये मैग्नीट्यूड है, नंबर है और मीटर यूनिट है, ये दोनों मिलकर स्केलर बन रहे हैं, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं। Mass, suppose we say the mass of sugar is 5 kg, 5 number magnitude, kg unit, 5 kg scalar mass, no direction। अब इसका उल्ट है वेक्टर्स। These are सेम, इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन। These are those physical quantities which have magnitude with proper units and direction also। पिछले में था but no direction, इसमें and direction also। These are those physical quantities which have magnitude with proper units and direction also। वो physical quantities जिनकी मैग्नीट्यूड होती है प्रॉपर यूनिट्स के साथ और डायरेक्शन भी होती है। So these are those physical quantities which have magnitude with proper units and direction also। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी तबाही मिकदारें जिनकी मैग्नीट्यूड होती है प्रॉपर यूनिट्स के साथ और डायरेक्शन भी होती है। इसकी एक और डेफिनेशन है, वन अनदर डेफिनेशन। The physical quantities having both numerical and directional properties are known as vectors। The physical quantities having both numerical and directional properties are known as vectors। यानी यूसी से मिलता जुलता थोड़ा सिंप्लीफाई करके, फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी न्यूमेरिकल और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेक्टर्स हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ न्यूमेरिकल एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आर नोन एज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स की दो डेफिनेशंस ये आ गई, यानी ये बिल्कुल एक का ही दूसरा रुख है। These are those physical quantities which have magnitude with proper units and direction also। कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड होती है प्रॉपर यूनिट्स के साथ और डायरेक्शन भी होती है वो वेक्टर्स हैं। या वो फिजिकल क्वांटिटीज जो न्यूमेरिकल और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज रखती हैं वो वेक्टर्स कहलाती हैं। हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं और उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। वेक्टर्स की एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल फोर्स,
velocity, acceleration, weight, torque, etc. These are all vectors. Force, velocity, acceleration, weight, torque, etc. मैं एक एग्जांपल देता हूं फोर्स. सपोज हमारे पास एक टेबल है, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं 10 न्यूटन की. टेबल है, मैं इसको धकेलता हूं 10 न्यूटन फोर्स से आगे की जानिब. मैं इसको आई पुश इट टूवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, यानी मैं इसको धकेलता हूं ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ या आगे की जानिब, या इसको खींचता हूं अपनी जानिब. डायरेक्शन. 10 न्यूटन, 10 मैग्नीट्यूड, न्यूटन यूनिट, जानिब डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट कोई भी डायरेक्शन हो सकती. अपनी तरफ खींच रहा हूं, तरफ, डायरेक्शन. तो फोर्स जो है वेक्टर है, इसमें हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए. इसी तरह जो दूसरे जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है. सपोज वेट की एग्जांपल मैं लेता हूँ. हम कहते हैं कि वेट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या है? वेट, सपोज हम कहते हैं एक बॉडी का वेट है 20 न्यूटन, डायरेक्शन टुवर्ड्स अर्थ या टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, यानी वेट जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन होती है जमीन की तरफ. अब हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि वेक्टर जो है, ये तो डेफिनेशन हो गई. वेक्टर को जाहिर कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, और वेक्टर को फिर दूसरा मेथड के इसकी तस्वीर ये क्या होगा कैसे. तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को जाहिर करने का तरीका. देयर आर टू मेथड्स ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. वेक्टर को जाहिर करने के दो मेथड हैं. द वन इज सिंबॉलिक मेथड, द अदर इज ग्राफिकल मेथड. एक सिंबॉलिक मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड. इन दोनों को बारी बारी में देखता हूं. पहला सिंबॉलिक मेथड, इलामती तरीका. सिंबल क्या वेक्टर का होता है? इन बुक्स vectors are represented by boldface letters or characters such as A, D, V, किताबों में वेक्टर को बोल्ड फेस लेटर्स या बोल्ड फेस करैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसा कि ये ए डी वी. बोल्ड फेस लेटर्स मोटे हरूफ, बोल्ड फेस लेटर्स मोटे हरूफ, यानी किताबों में जो किताब का तरीका है, बुक्स का मेथड है, हम वेक्टर को बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड their magnitude by light face letters as such as A, D, V.
और इनके मैग्नीट्यूड को हम लाइट फेस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बारीक हरूफ से। वेक्टर को मोटे हरूफ से, मैग्नीट्यूड को बारीक हरूफ से। ये किसका बुक, किताबों का तरीका। तो इन बुक्स vectors are represented by bold face letters, for example A, D, V, and their magnitude by light face letters such as A, D, V। यानी वो मोटे हरूफ है वेक्टर है, ये बारीक हरूफ है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। इन हैंड राइटिंग, in handwriting we put an arrowhead above the letters, such as A, D, V। हाथ से लिखते हुए हम लेटर के ऊपर एरोहेड का निशान डालते हैं। इन हैंड राइटिंग वी पुट एन एरोहेड अबव द लेटर्स सच एज ए, डी, वी, एंड देयर मैग्नीट्यूड एज A, D, V or A mod, D mod, V mod। हाथ से लिखते हुए हम वेक्टर को कैसे जाहिर करते हैं, लेटर के ऊपर एरो का निशान, एरो हेड बनाते हैं, और मैग्नीट्यूड को लाइट फेस लेटर से या ए मॉड, डी मॉड, वी मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड यानी ए मॉड, ए मॉड, मॉडुलस से मॉड, मॉडुलस मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड, डी की मैग्नीट्यूड, वी की मैग्नीट्यूड। तो ये हाथ से लिखते हुए हम लेटर के ऊपर एरोहेड डालते हैं, मैग्नीट्यूड को उसी तरह बारीक हरूफ से या ये इस तरह मॉड की सूरत में लिखते हैं, ये हाथ से। आप कहेंगे हाथ से कहां लिखना, हाथ से मैं हाथ से लिख रहा हूं, ये हाथ से लिखा। आपने पेपर में अपने नोट्स पे, कॉपी पे हाथ से लिखना है, तो आपने वेक्टर के ऊपर ये तरीका अप्लाई करना, ये नहीं, इस तरह नहीं करना कि मोटे हरूफ से। ये किताब का मेथड है। ये मेरा ख्याल है कि ये किताब में इसलिए ये मेथड यूज किया जाता है, बोल्ड फेस लेटर्स, कि जब वो टाइपिंग करते हैं, जो राइटर टाइप करता है, तो होता क्या है कि अगर वो टाइप करते हुए, क्योंकि वेक्टर में तो लंबी चौड़ी इक्वेशनें आती हैं, ये तो सिंबल डालेगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, तो इसकी बजाय वो फिर उन्होंने वेक्टर के लिए बोल्ड फेस लेटर्स यूज कर लिए ताकि वो टाइपिंग में आसानी रहे। लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम उसको इस तरह एरो वाले सिंबल से हम लिखेंगे। ये तो सिंबॉलिक मेथड था। अब मैं इसके दूसरे मेथड की तरफ जाता हूं। दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। कि वेक्टर को हमने सिंबल से तो जाहिर कर लिया, अब ये सपोज फोर्स है, तो फोर्स का वेक्टर किस तरह हम प्लॉट कैसे करेंगे, ग्राफिकल मेथड क्या है, तस्वीरी शक्ल क्या हो सकती है। तो वेक्टर को ग्राफिकली हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
A vector is graphically represented by a straight line with an arrowhead pointing in the direction of vector. The length of the line segment according to chosen scale represents the magnitude of vector. A vector is graphically represented by a straight line with an arrowhead pointing in the direction of vector. The length of line segment according to a chosen scale represents the magnitude of vector. वेक्टर को ग्राफिकली हम एक स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं और एक एरो हेड बनाते हैं जो वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। यानी वेक्टर को हम एक स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं, सीधी लाइन से जाहिर करते हैं और उस लाइन के एक तरफ एरो हेड बनाते हैं जो वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। अब ये लाइन ऐसे ही नहीं बना लेनी, एक खास तरीके से बनानी है कि ऐसे ही नहीं हमने कोई 2 मीटर लंबी लाइन खींच लेनी, एक स्केल के तहत इसको ड्रॉ करना है। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू ए चोजन स्केल रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की एक सिलेक्टेड स्केल के तहत वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है। यानी ये हम वैसे ही नहीं, अब हम सपोज करते हैं कि एक बॉडी के ऊपर 50 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है और वो उसको पुश कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट। Suppose a force of 50 Newton is acting on a body and pushing it towards east, और हमें कहा जाता है कि इसका वेक्टर बनाएं। Force 50 Newton, direction ईस्ट। अभी ये तो सिंपल एग्जांपल, आगे हम बढ़ेंगे तो डायरेक्शन को बताने के लिए हम आगे देखेंगे खास यूनिट वेक्टर्स यूज करेंगे, लेकिन यहां सिंपल कि फोर्स 50 न्यूटन डायरेक्शन ईस्ट। अब इसके लिए दो चीजें, एक स्केल, वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हमने स्केल बना ली, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन लंबी लाइन तो नहीं हो सकती, हम एक स्केल बनाएंगे 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन। तो हमारा 50 न्यूटन है, तो ये 50 न्यूटन जो होगा 5 सेंटीमीटर 50 न्यूटन। फिर डायरेक्शन इंडिकेटर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ।
ये कन्वेंशन है, ये एक तरीका है कि हम नॉर्मली ऊपर की तरफ नॉर्थ लेते हैं, नीचे की तरफ साउथ लेते हैं। तो दाएं तरफ ईस्ट होगा, बाएं तरफ वेस्ट होगा। अपवर्ड नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, टुवर्ड्स राइट ईस्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट वेस्ट। अब हमने वेक्टर प्लॉट करना है, तो हमारी स्केल के तहत वेक्टर जो होगा उसकी लाइन ने उसकी डायरेक्शन होनी है टुवर्ड्स ईस्ट। तो हम ईस्ट के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। कितनी लाइन खींचेंगे? 5 सेंटीमीटर। स्केल के तहत सपोज ये 5 सेंटीमीटर और ईस्ट, यानी इसकी डायरेक्शन है ईस्ट। ओ ए इज दिस लाइन, एफ फोर्स, और ये मैं बता रहा है कि ये फोर्स है। इस स्केल के अंदर हम देखते हैं इसकी मैग्नीट्यूड 50 सेंटीमीटर है, डायरेक्शन इसकी ईस्ट है। तो इसी तरह हम कोई भी वेक्टर है उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमने जो अभी तक पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर आगे हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स पढ़ी, स्केलर्स, वेक्टर्स। स्केलर्स क्या? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड होती है प्रॉपर यूनिट्स के साथ, नो डायरेक्शन। फिर हमने वेक्टर्स पढ़ा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड होती है प्रॉपर यूनिट्स के साथ और डायरेक्शन भी होती है। फिर हमने ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड पढ़े। एक था सिंबॉलिक मेथड, बुक्स में वेक्टर्स को बोल्ड फेस लेटर से जाहिर करते हैं, मैग्नीट्यूड को लाइट फेस लेटर से जाहिर करते हैं। हाथ से लिखते हुए वेक्टर में क्या करते हैं कि लेटर के ऊपर एरो हेड बनाते हैं, मैग्नीट्यूड जो है वही लाइट फेस लेटर या मार्ड की सूरत में लिखते हैं। और लास्ट जो था ग्राफिकल मेथड, तस्वीरी शक्ल वेक्टर को लिखने का तस्वीरी तरीका, ग्राफिकल मेथड, कि हम वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिलेक्टेड स्केल के तहत वो लाइन ड्रा करते हैं और लाइन की एक साइड पे हम एरो हेड बना देते हैं जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है। जो एरो हेड जो है वो डायरेक्शन जाहिर करता है और लाइन की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है। इसकी फिर मैंने ये आपको एग्जांपल दी कि फोर्स 50 न्यूटन की टुवर्ड्स ईस्ट एक्ट कर रही है। तो इसके लिए हमने एक स्केल बनाई कि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर, 5 सेंटीमीटर 50 न्यूटन। तो फिर ये आपके सामने ये हमने एक डायरेक्शन इंडिकेटर बनाया, फिर ये फोर्स अप्लाई की और फोर्स का वेक्टर बनाया और ये हमने लाइन सेपरेट ड्रा की, ईस्ट की तरफ एरो हेड बनाया। ये फोर्स है जो एक्चुअली 50 न्यूटन की है। तो इस तरह ये आज का जो मेरा इब्तदाई लेक्चर था छोटा सा, ये ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप लोग ये, क्योंकि ये आज का मैंने छोटा सा टॉपिक ही सिलेक्ट किया, आगे इंशाल्लाह हम इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगले टॉपिक्स की तरफ मैं जाऊंगा। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। उसके ऊपर जो जहाँ आप एंड पे आप लिखेंगे, लाइक करेंगे आप क्वेश्चन, वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। आपने करना क्या है कि इसको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको आइंदा वीडियोस मिलते रहें। मैं इंशाल्लाह इस पे आपको ये फर्स्ट ईयर की तैयारी करवाऊंगा, सेकंड ईयर की और ऑनवर्ड जो हायर क्लासेज हैं उनकी फिजिक्स तैयारी करवाऊंगा, प्रैक्टिकल्स की तैयारी भी करवाऊंगा। ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा और ये आप लोगों के तावन से चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।